प्रिय छात्रों नमस्कार। आज फिर से हम कक्षा 11वीं की विज्ञान को लेकर चले हैं। आज पढ़ेंगे फिर लंबाई के मापन में जो पढ़ रहे थे तो हम पढ़ लिए थे लंबन विधि को। आज पढ़ेंगे प्रतिध्वनि विधि को। तो आखिर में प्रतिध्वनि क्या होती है इसके बारे में आज जानेंगे। प्रतिध्वनि विधि से कैसे नापते हैं दूरी को उसको भी जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलो अब शुरू करते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? यानी कि कोई जो ध्वनि है बड़े आकार के वस्तु से टकराती है तो उसके टकराने के बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वही हमारी क्या है? प्रतिध्वनि है। यानी कि कहीं से आवाज आती है, कोई दीवार से टकराएगी, बहुत दूर से आती होगी, तो वो टकराने के बाद फिर सुनाई हमें देती है दोबारा, तो वही जो ध्वनि सुनाई देती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, यानी कि इको। ठीक है। उसके बाद से प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितने 2 मीटर की आवश्यकता होती है, कितने मीटर के दूरी पर रहेगी तो वहां सुनाई देगी, और उससे कम हो जाएगा तो सुनाई नहीं देगा। चलो देखते हैं नोट पॉइंट में। ठीक है, नोट में लिख लेना कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी आवश्यक है या होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है, होनी चाहिए, लिख लो, होनी चाहिए। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ नेवी एमआर में आ चुका है। नेवी एमआर, नेवी में 3 पोस्टें होती है, डबल ए, एसएसआर और एमआर। एमआर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, शायद 2018 के करीब में यह क्वेश्चन आया हुआ था। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। ठीक है, इसको याद कर लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से अब कैसे मापते हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो मान लो कि एक पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़। ठीक है, एक पहाड़ हो गया ये, और इस पहाड़ से यहां से कोई बिंदु, इस बिंदु से ध्वनि जा रही है। ठीक, यानी कि यहाँ प्रेक्षण बिंदु है जहां से ध्वनि जा रही है, प्रेक्षण बिंदु हो गया ये। जो ध्वनि जा रही है इसको मूल ध्वनि बोल देंगे, मूल ध्वनि। ऐसे जा रही है और यहाँ जाएगी, फिर टकराएगी, फिर वापस यहाँ तक आएगी। यहाँ सुन रहे हैं ना, तो यहाँ से टकराने के बाद इधर आ रही है लौट कर, फिर पुनः, तो इससे परावर्तित ध्वनि। अच्छा, इसको अर्थात में या परावर्तित ध्वनि या इसको हम बोल सकते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि। ये तो हो गया हमारा मूल ध्वनि, यानी कि जा रही है, और जो लौट कर है उसे परावर्तित ध्वनि या प्रतिध्वनि, जो लौट कर आती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है कि मान लो कि जो मूल ध्वनि है और परावर्तित ध्वनि, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितने मान लिए? 1 मीटर। उसके बाद से यहाँ क्या है? पहाड़ है, पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद से देखो, अब मान लेते हैं कि माना मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि अर्थात प्रतिध्वनि। ठीक है, अर्थात प्रतिध्वनि के बीच लगा समय टी है। आखिर में जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से ध्वनि जा रही है और वो वापस आएगी उतने देर तक, तो वहां से जाने और आने में उसको कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जो समय लगेगा उसको हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। और पहाड़ी और प्रेक्षण के बीच की दूरी क्या है? पहाड़ी
और प्रेक्षण बिंदु, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु जहां से हम सुन रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी एस है, ठीक। उसके बाद से हम जानते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल भी मान लेते हैं, ठीक है, मान ही रहे हैं मतलब। वायु में ध्वनि की चाल भी है, मानने हैं इसको भी, ठीक है। अब इसके बाद से आप इस चित्र को, फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बाद यहाँ पे बता रहा हूं। उसके बाद से हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय। हमें किसको मापना है, दूरी को। तो क्या लेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, आखिर में यहां से पहाड़ी था और यहां से ध्वनि जा रही थी फिर वापस आ रही थी, इसके बीच की दूरी कितने माने थे, एस माने थे। और यहां से फिर गई और आई तो कितनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। एक जाने में s है, फिर आएगी तो s, s 2s, ठीक। तो 2s हमारी दूरी हो गई, 2s दूरी। चाल कितनी है इसकी, v है। क्या माने हैं यहाँ पे, चाल v, ठीक है, v माने हैं तो v। समय कितना माने हैं, t समय माने हैं, t लिख देंगे। अब हमें दूरी पता करनी है तो s ही तो हमारी दूरी है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v गुणे t अपान में 2। इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगी, v इंटू टी बटा में 2 हो जाएगा। हवा में लिख लेना, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अब यहां से हम, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो देखो, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां से हम दूरी को पता कर सकते हैं कि कितनी दूरी से वह आवाज आ रही है। चलो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।